हेलो देयर। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर एंड रेलेस क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन। सबसे पहले शुरू करेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से। ये क्विक वीडियो रहेगी बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक्स बड़े आराम से आपको समझा सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन असल में है क्या, इसे मैं पहले नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी, फिर हम इसके डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले जरा देखिए, जो आपको फिगर दिख रही है, ये फिगर में क्या है, ये S1 एंड S2 दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे ड्रॉ कर सकती हूं, 1 मिनट। सी, कंसिडर दिस टू बी एन ऑब्जेक्ट एंड सपोज इस ऑब्जेक्ट में 2 मैंने पॉइंट्स लिए हैं। दिस इज माई S1 एंड दिस पॉइंट इज माई S2 पॉइंट। अब ये पॉइंट्स किस हिसाब से हैं, हम इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे कोई कलर्ड पेपर है। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। अगर एक कलर्ड पेपर है, उसमें एक ब्लू कलर्ड लाइन है एंड सपोज एक हियर इट इज एक ग्रे कलर लाइन है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये ब्लू कलर एंड ग्रे कलर्ड लाइन को हम इनके डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन करें, ठीक है, इस ब्लू कलर की एंड ग्रे कलर की लाइन के। तो देखिए कैसे ऑब्टेन होंगे। यहां हमारे पास है एक पिन होल। होगा क्या, ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स है S1 एंड S2, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट है। हम ये जो पॉइंट्स है, इनसे लाइट जो निकलेगी उसे हम एक पिन होल से पास ऑन कराएंगे। जो इन दोनों में से, इन पॉइंट्स में से जो लाइट निकलती है उसे हम पिन होल से पास कराते हैं। अच्छा, व्हाट इज अ पिन होल? पिन होल मीन्स अ पिन साइज्ड होल, अ वेरी स्मॉल होल। तो एक छोटे से होल से हमने इन दोनों से आ रही लाइट्स को क्या करा दिया, पास। अब पास कराने पर अगर ये 2 पॉइंट आपस में एक दूसरे से दूर होंगे तो होल से पास होने के बाद भी ये आपस से इनके जो डायफ्रैक्शन पैटर्न होंगे एक दूसरे से दूर रहेंगे, जस्ट लाइक दिस। इन दोनों में एक S1 S2 के बीच में एक डिस्टेंस था, फिर वो पिन होल से पास करके जाते हैं तो दोनों के डायफ्रैक्शन पैटर्न I1 एंड I2 हमें सेपरेट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर S1 एंड S2 बहुत ही करीब के 2 पॉइंट्स हुए, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां से लाइट इसकी गई, यहां से लाइट इसकी गई, तो इसके डायफ्रैक्शन पैटर्न सपोज यहां बनते हैं और इसके यहां बनते हैं, तो ये इसका पैटर्न बनेगा, ये दूसरे का पैटर्न बनेगा। तो डोंट यू थिंक ये इंटरमिक्स हो जाएंगे। सपोज एक ये पैटर्न होगा क्लियर जो हमें दिख रहा होगा, एक ये पैटर्न होगा जो क्लियर हमें दिख रहा होगा, लेकिन ये जो बीच का एरिया है ये बहुत ही अनक्लियर सा पैटर्न होगा। ना यहाँ हमें डार्क का पता चलेगा, ना लाइट का पता चलेगा। और इसमें 2 इमेजेस जो हमें स्क्रीन पर दिखेगी, ये क्या है, ये जो है दिस इज स्क्रीन। तो हमें स्क्रीन पर दोनों की अलग अलग इमेजेस चाहिए, लेकिन अगर इससे कम हो जाता है ना इनका डिस्टेंस, तो ये I1 एंड I2 एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे ये एक के ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस हैं जैसे, और ये दूसरे के ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस उसी पे ओवरलैप करेंगे, जिसके कारण हमें इमेजेस रिजॉल्व नहीं दिखेंगी। हमें वही ब्लू कलर के ऊपर ही ग्रे कलर चढ़ा हुआ दिखेगा, जिससे हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सी कलर की क्या स्लिट है या ऑब्जेक्ट्स का एग्जैक्टली कलर क्या है, ठीक है। हमें एक एग्जैक्ट डायफ्रैक्शन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, आई एम गोइंग टू शो यू इट्स डेफिनेशन टू यू पीपल। सी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मीन्स कम से कम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कहता है एक ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, सो दैट देयर इमेजेस आर जस्ट seen as separate from each other is called limit of resolution of the optical instrument। कहता हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे भी छोड़ो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले इस बात को समझो। कहते कि जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कम से कम वो कौन सा डिस्टेंस है जो हमें चाहिए, जिससे हमें जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो जस्ट रिजॉल्व दिखे, मतलब जो इमेजेस है वो जस्ट रिजॉल्व दिखे। तो कहते हैं वो जो लीस्ट डिस्टेंस D चाहिए, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। द डिस्टेंस, और वी कैन से द मिनिमम डिस्टेंस
between the 2 points on the object so that their images are just seen as separate from each other is called limit of resolution of the optical instrument. तो बस इतनी सी ही कहानी है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को लेकर कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस है किसके बीच, दो पॉइंट्स के बीच. कहाँ होंगे वो दो पॉइंट्स, वो दो पॉइंट एक ऑब्जेक्ट पे होंगे. ठीक है, सच दैट, ये मिनिमम डिस्टेंस क्यों लेके आ रहे हैं, कहता है सच दैट देयर इमेजेस आर जस्ट सीन एज सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. जैसे अगर ये मेरी ब्लू लाइन है तो सपोज यहां मेरी ग्रे लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाए, दे आर जस्ट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. तो कहते हैं जो मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वो होती है हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. अब वहीं अगर ये एक के ऊपर एक ऐसे लाई करेगी तो दिस इज द केस when the distance between the objects is less than the minimum distance or is less than the limit of resolution. ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है. अब इसी से मिलता जुलता हमारे पास होता है रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर क्या कहता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. कहता है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या है, एबिलिटी है. पहले मैं दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर देती हूँ. सबसे पहले लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन में हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस. कहते हैं जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, ये क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है. वहीं रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये एबिलिटी होती है. और किसकी एबिलिटी होती है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कुछ भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं. डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो गया. ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स such that they are seen separate from each other and their diffraction pattern do not overlap over each other. कहता है ये क्या है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है जिसके कारण वो दो सेपरेट इमेजेस हमें शो करती है. ठीक है, मतलब दो डायफ्रैक्शन पैटर्न को आपस में इंटरमिक्स नहीं होने देती. तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. बाय वर्च्यू ऑफ इट, इट डू नॉट लेट, या इट यू कैन से इट shows us two separate images of the two separate objects. It do not let them to get intermixed. It do not mix up the diffraction pattern of the 2 points on an object. तो देखो, it is the ability of the optical instrument to produce the images of the objects such that they are seen separate from each other. दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखें. तो कहते हैं वो जो ability है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसे हम रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. वहीं वो जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके कारण वो सेपरेट दिखती हैं, उन्हें हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर. आई हैव फॉरगॉटन. ओके, सो रिजॉल्विंग पावर is reciprocal of, let me write over here, the limit of resolution. ठीक है, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स. ठीक है, अगर किसी की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन सपोज कैपिटल ए है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अगर किसी की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कैपिटल ए है तो रिजॉल्विंग पावर विल बी 1 डिवाइडेड बाय ए. गॉट माई पॉइंट. अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो पे, रेलेस क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन. कहता है अब रेले नाम का एक बंदा था जिसने रेजोल्यूशन के लिए एक क्राइटेरिया हमें दिया. अकॉर्डिंग टू रेले, द 2 पॉइंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर ओनली when the central maximum of one falls on the first minimum of the other or when it is even further. पहले तो ऐसा केस समझते हैं कि कब ये जस्ट रिजॉल्व होते हैं, या कह लो कि कब जो दो पॉइंट्स है दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरे पास आई हैव अ फोटोग्राफ फॉर दिस, अ वेरी नाइस फिगर. केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व. कहते हैं जब हम कहते हैं ना कि जस्ट रिजॉल्व हुए, अभी अभी रिजॉल्व हुए, तो क्या होता है, ये मेरे ऑब्जेक्ट, मैंने इनको दो पॉइंट्स की जगह दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लिया है. दिस इज माई ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट नंबर 2. मतलब जो रेड ये जो
पर्पल लाइन है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 की क्या है, मेरे पास वेव्स है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 की है, ठीक है। अब हमें पता है जो लाइट आ रही होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, सो दैट इज वाई इट्स रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। एंड उसमें क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमास प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। अब देखो अगर हम सिर्फ ये पर्पल वाली को कंसीडर करें तो ये है इसका सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा तो देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है, दिस वन। मिनिमास कौन कौन है, 1 2, इनफैक्ट दिस वन एज वेल, 1 2 3 4 5 6, इस फिगर में 6 मिनिमास हैं। तो इस सेंट्रल मैक्सिमा के एडजेसेंट वाला जो मिनिमा होता है दैट इज द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा के साथ में पहला मिनिमा आता है ना, उसे हम फर्स्ट मिनिमा कंसीडर कर लेते हैं, दैट्स इट। अब सेकंड केस देखें, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए देखें, तो ये रेड वन का ये जो टिप है, this one is the central maxima of the second object and this is the first minima of the second object। तो रेले क्राइटेरियन क्या कहता है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें जस्ट रिजॉल्व दिखे, जस्ट रिजॉल्व का क्या मतलब है, समथिंग लाइक दिस एंड दिस, दोनों जस्ट रिजॉल्व माइनस द डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मतलब एक ब्लू लाइन एंड एक ग्रे लाइन सेपरेट दिखे, कहते हैं उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन should fall on the first minima of the other। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ये किस पे फोल्ड कर रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा ऑफ द सेकंड पे। इसी तरह इसका सेंट्रल मैक्सिमा रेड वाले के फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन शुड लाई ओवर या शुड लाई या कह लो शुड फॉल ऑन, ठीक है, शुड फॉल ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर। तो किसी भी एक का मतलब दोनों के यही होना चाहिए कि दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमा पे लाई करने चाहिए। तो दिस इज द केस ऑफ जस्ट रिजॉल्व्ड। अब हम बात करते हैं अनरिजॉल्व्ड कब होंगे। इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन फॉल समवेयर बिफोर द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द अदर देन द पॉइंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। कैसे, दो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंग्विश्ड नहीं होंगे, कैसे, देखो इसका सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा से पहले लाई कर रहा है, मतलब दोनों आपस में बहुत करीब आ गए हैं। इन दोनों के बीच में देखो ये डिस्टेंस है, बट इनके बीच में वो डिस्टेंस और कम हो गया, मतलब वो आपस में एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो मिनिमम डिस्टेंस होता था ना, यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड है हमारे पास, लेकिन यहाँ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से भी कम डिस्टेंस है, जिसके कारण अब हमें ये अनरिजॉल्व दिखेंगी। अनरिजॉल्व का मतलब है एक के अंदर ही दूसरे की इमेज दिखेगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। देखो इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा से पहले ही लाई कर रहा है और इसका मैक्सिमा भी इसके मिनिमा से पहले ही, ये देखो यहाँ पे इसका सेंट्रल मैक्सिमा टच करेगा ना, और यहाँ इसका फर्स्ट मिनिमा पर्पल वाले का, रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉलिंग समवेयर बिफोर द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द पर्पल वन एंड सिमिलर इज द केस विद द पर्पल वन एज वेल बिकॉज द फर्स्ट minima the first minima of the red one is lying over here and the central maxima of the purple one is lying somewhere over here and they are not over one another, that is वो एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं and that is why this is the case of unresolved। अब आ जाते हैं completely resolved, मतलब एक की इमेज यहाँ दिख रही है, एक की इमेज यहाँ दिख रही है, आराम से दो अलग अलग इमेजेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो दिस इज द फिगर फॉर दैट, इसका सेंट्रल मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा से दूर कहीं पड़ रहा है। सिमिलर इज द केस विद दिस, जो रेड वाले का सेंट्रल मैक्सिमा है वो पर्पल वाले के फर्स्ट मिनिमा से आगे है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ये तो आप इसको तीनों डायग्राम्स बनाकर कंपेयर भी कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा इन ऑल द थ्री केसेस, दैट इज इनफ टू टेल यू this is the case of minimum distance between the two when the objects are seen as distinguishable or separate, and this is the distance when they are seen completely separate from one another, and this is the distance when they are not seen, or I can say this is the case when they are not seen separate, they are lying one over the other. So this ends your topic. So limit of resolution, resolving power is the ability, limit of resolution is the minimum distance, and Rayleigh-Curtis says that the central maximum of one should lie on the first minimum of the other, or should fall on the first minimum of the other, so as to get the distinguished image of the 2 points. So let's end the video over here, and I'm going to upload the videos for resolving power for microscope, telescope
and for diffraction grating very soon. So stay tuned.